नमस्कार दोस्तों, मैं सल सैनी। बहुत लोगों की शिकायतें रहती है कि बच्चे पढ़ते नहीं, जो पढ़ते हैं वो कहते हैं समझ में नहीं आता, समझ में आ गया वो लोग कहते हैं कि याद नहीं रहता। इन सभी का एक ही कारण है दोस्तों। कारण एक ही है कि जब हम कुछ भी काम करते हैं ना, चाहे आप पढ़ाई करो या अदर कुछ भी एक्टिविटी करो, आपका जो ध्यान है, आपका जो माइंड है वो और कहीं घूमता रहता है। तो सबसे पहले आप यही ध्यान रखो कि जब आप पढ़ाई करने के लिए बैठो, आप कुछ सीखने के लिए बैठो, तो सबसे पहले सारे काम फिनिश कर दो। चाहे उसमें घंटे लगे, 2 घंटे लगे, जिस टाइम आप पढ़ाई कर रहे हो, चाहे स्कूल में, विद्यालय में आप पढ़ाई करो, चाहे आप घर पे पढ़ाई करो, घर वालों को पहले ये बात कह दो कि भी मैं 2 घंटे पढ़ाई कर रहा हूँ, 3 घंटे पढ़ाई कर रहा हूँ, 1 घंटे पढ़ाई कर रहा हूँ, 5 घंटे पढ़ाई कर रहा हूँ, मेरा ये रूटीन है, मेरा ये सिस्टम है, मैं पढ़ना चाहता हूँ। उस टाइम किसी प्रकार की एक्टिविटी आपके सामने नहीं हो, चाहे घर वालों के 100 काम हो, वो आपको नहीं कहेगी ये काम करो, न आपको काम के बारे में बताए। आप ये कह दो, आप एक बंद कमरे में, आप अपने अंदर एक जुनून लेकर, एक जोश लेकर कि भाई मुझे इस चीज़ को क्लियर करना है। आपका एक निश्चित सिलेबस होना चाहिए कि मुझे आज ये चीज़ पढ़नी है, मैं इस चीज़ को पढ़ूंगा, मैं इस चीज़ को क्लियर करूंगा। उससे पहले मैं न खाना खाऊंगा, न मैं अदर काम करूंगा। और उस चीज़ के अंदर अपने आप को झोंक दो। यदि आपके दिमाग में हज़ारों चीज़ें तो उनको निकाल दो, आप उन चीज़ों को बिल्कुल दिमाग में मत रखो। आपको 100% वो चीज़ें याद होगी। आपका एक टारगेट होना चाहिए, आपका एक सिलेबस होना चाहिए, आपका एक सिस्टम होना चाहिए। यदि आप उस सिस्टम को फॉलो करोगे तो आपको आगे बढ़ने से कोई नहीं रोक सकता। और आपकी 100 नहीं, आपकी मैं कहता हूँ 500% नहीं, 1000% की मैं गारंटी लेता हूँ, आपको वो चीज़ें याद भी होगी और आपकी वो चीज़ें आपको जीवन भर याद रहेगी यदि आपने टिक से काम किया तो। छोटे बच्चे को आप जब भी पढ़ाते हो, उसको खाना खिलाओ, नींद आ रही तो नहीं, उसको पहले सुलाओ, उसके बाद में उसको पढ़ने के लिए बैठो कि बेटे अभी तुम्हें 2 घंटे पढ़ना, 2 घंटे तुम्हें कोई एक्टिविटी नहीं करनी है। और आप ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान रखो कि उस टाइम आप भी घर में ज़्यादा बातचीत मत करो, किसी के साथ शोरगुल मत करो, अदरवाइज़ कुछ बातें मत करो उसके सामने, ताकि उसका ध्यान डाइवर्ट नहीं हो। फिर आप देखो उस पढ़ाई का कितना मज़ा आता है आपको। आपको करने वाला कोई नहीं है। यदि आप किसी के कहने से पढ़ते हो तो आप पढ़ नहीं पाओगे। आपके अंदर जोश होना चाहिए, आपके अंदर निश्चय होना चाहिए, आपके अंदर खुद के अंदर ये आग लगी होनी चाहिए, एक जलन होनी चाहिए आपके अंदर कि मैं पढ़ के दिखाऊंगा, मैं ये करके दिखाऊंगा और मुझे ये अचीवमेंट करना है किसी भी परिस्थिति में। तो आप उस अचीवमेंट को प्राप्त कर लोगे। लेकिन आपके खुद के मन में होना चाहिए, किसी दूसरे के कहने से आप पढ़ नहीं सकते, किसी दूसरे के कहने से आप उस टारगेट को अचीव नहीं कर सकते। आपको खुद को करना है। यदि आप खुद आपने सोच लिया तो दुनिया की कोई ताकत आपसे उस अचीवमेंट को लेने से रोक नहीं सकती, चाहे वो कितना भी बड़ा अचीवमेंट क्यों नहीं हो। धन्यवाद दोस्तों। इस चीज़ को आप मेरे कहने से एक बार करके देखो, आप पे फ़र्क नहीं पड़े तो आप मुझे कहना, 100% आप पे फ़र्क पड़ेगा इस चीज़ों का।